अब हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड टॉपिक कैसे क्लियर होगा या इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो थर्ड के लिए डेरिवेशन करने की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, जानेंगे कि वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या है या डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या है। तो सबसे चर्चा वही कर लेते हैं। तो यहाँ बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ध्यान रखिएगा, हम इसको फिर से अरेंज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी यहाँ जो अरेंज रखी गई है, वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, इस वेलोसिटी की डिफिनेशन हम एवरेज वेलोसिटी पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इसको फिर से शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो दिया इसको एस से ही रखेंगे। इसको टू वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को मान के चलते हैं कि v प्लस यू बाई टू इंटू टी। ध्यान रखिएगा कि अगर एवरेज वेलोसिटी है तो u प्लस या u प्लस वी बाई टू रखा जा सकता है, ये एवरेज वेलोसिटी में आता है। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला चाहे आप ये रखिए, चाहे आप इसको रख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तब भी आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी हमको दी है तो टोटल वेलोसिटी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो v प्लस यू बाई टू रखिए, चाहे u प्लस वी बाई टू रखेंगे और इंटू टी। अब आपको पता चल गया, सारी चीज यहाँ पे आ गई हैं। अब हम करेंगे फ्रॉम, यहाँ जो t दिया है इस t की जगह पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से हमें t निकालना है, तो t निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें भैया, हम इसको लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। क्लियर, कोई अंतर नहीं है। अब t अगर निकालते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, v माइनस यू बाई ए, यही बनेगा। अब आपको ये पता चल गया है तो इसको लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया जाए तो s इक्वल टू कितना था, v प्लस यू बाई टू इंटू ये क्या हो गया, v माइनस यू बाई ए। हमको पता है कि सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे हमको ये पता है कि जब कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ गौर करके देखिएगा तो v प्लस यू और v माइनस यू दिया है, सेम चीज है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे लिखेंगे s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई इसका इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इसको इधर अरेंज कर लेते हैं तो ये जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। इसी को चाहे यहाँ पे ड्रॉप कर दी, चाहे इसको अरेंज कर लेंगे। अरेंज अगर करेंगे तो वी यू को इधर ला दिया जाए तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, और सॉरी थर्ड इक्वेशन का अलजेब्रिक तरीके से किस प्रकार का डेरिवेशन किया जाएगा। बस हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की डिफिनेशन रखेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ जो वेलोसिटी रखी जाएगी उसको लोग एवरेज वेलोसिटी के रूप में लेकर चलेंगे। तो v प्लस यू बाई टी इंटू टी। अब t की वैल्यू लाने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हमको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यहाँ से t की वैल्यू निकाली गई तो v माइनस यू बाई ए आ गया। अब इसको यहाँ t की वैल्यू को हमने यहाँ इस t की वैल्यू में पुट कर दिया है, तो u s इक्वल टू यू v प्लस यू बाई टू इंटू v माइनस यू बाई ए। हमको ये पता है कि इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और वी ए माइनस बी, सेम चीजें बनी है, v प्लस यू वी माइनस यू।
इसलिए क्या रख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिया गया, वैल्यू पुट कर दी गई। अब वो सामने सामने किसका मल्टीप्लाई, तो 2a ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2a इक्वल टू v प्लस v माइनस यू बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2, तो ये बना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू अरेंज करने के बाद v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2as, ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आपका ये चैप्टर। अब लास्ट बचा है जो हम लोग थर्ड इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ अब क्या करें, ग्राफिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ग्राफिकल तरीके से कैसे लाया जा सकता है। तो इसको आप ड्रॉ करें, आगे हम लोग चर्चा करते हैं फिर क्या क्या होगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एरिया निकालने के लिए। तीसरा मेथड आता है जिसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर सकते हैं, जिसका रूल है कि हम अब अलजेब्रिक तरीके से निकाल चुके थे, अब यहाँ चर्चा करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से। तो दो हमने टॉपिक निकाले थे, आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन निकाल के दिया जा चुका है, ग्राफिकल मेथड से भी दिया जा चुका है, और आपको अलजेब्रिक तरीके से भी निकाल के भी दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जिस पर इक्वेशन के ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाला जा सकता है। तो ये शुरू करते हैं। अब आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहली चीज आएगी, आप पहले टाइम और वेलोसिटी के बीच में क्या बना लेंगे, ग्राफ। तो सबसे पहले क्या मानेंगे कि हम पहले एक पर्टिकुलर पैरेलल लाइन लेंगे। पैरेलल क्यों लेंगे, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी ये जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर चल रही है, मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बस टाइम के रिस्पेक्ट में रख दी गई बस। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में एक ग्राफ तैयार करेंगे, एक बनाएंगे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से इंक्रीज होती चली जा रही है। और यहाँ बस इसको हमको ये पता करना है कि इसका टोटल एरिया कितना आएगा। तो टोटल एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो लेबल वही करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। इसको रखेंगे ओ ए बी सी डी और इसका नाम दे देंगे ई। और हमको ये भी पता हो चुका है अब तक कि ये बी से लेके डी तक जो स्लोप है, ये स्लोप अगर ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी और ये अगर टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो स्लोप आता है वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। टाइम और वेलोसिटी के बीच का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब हमको क्या पता है कि ये वाली जो हमने मानी थी, क्या मानी थी, यू। क्यों मानी थी यू, कि हमको मान लिया कि कोई वेलोसिटी है जो इनिशियल वेलोसिटी के रूप में लगातार चलती जा रही है, टाइम बीतता चला जा रहा है लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म तरीके से चलती गई, तो यू हो गया। यहां से लेके यहां तक क्या मान के चलते हैं, v मान के चलते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि हम जब टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो ये वेलोसिटी अगर यही से लेके o तक वेलोसिटी है तो फाइनल, तो b से c तक भी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो दोनों हो गए वेलोसिटीज। और ये आपके क्या हो गया, ये टाइम, तो ये भी टाइम, ये एक्सीलरेशन, ये वेलोसिटी हो गई। ओके, अब इसी पे हमको चर्चा करना है। हम देखा जाए तो हमको पूरा का पूरा एक्चुअली डिस्टेंस निकालना है, पूरा ये वाला हिस्से का डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा पार्ट का, तो निकाल के चलेंगे कितना डिस्टेंस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, सॉरी, तो टोटल डिस्टेंस जिसको एस से डिनोट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, इक्वल टू, इसका हम लोग एक काम करें, पूरा का पूरा एरिया निकाल लेते हैं। जब आप एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का पूरा शेप बनता है तो उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम के नाम से जाना जाता है। तो ट्रेपेजियम का हमें एरिया निकालना है, इसको करेंगे टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस के निकल की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कौन सा बना, ओ ए बी और सी, ओ ए बी और सी, ये आपका पूरा पूरा क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया। और हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। तो एस टोटल डिस्टेंस कर लो, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, ध्यान रखिए, सम ऑफ पैरेलल लाइन के बराबर होगा, ये पैरेलल साइड ले लेते हैं, पैरेलल साइड इनटू, अब क्या करते हैं, अगर ये आपका दिया गया पैरेलल साइड का और साथ साथ इसके बाद लगाएंगे कितनी हाइट है, HEIGHT, ओके, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि पैरेलल साइड इनटू हाइट। एक और भी चीज होता है, अगर ट्रेपेजियम का मैं पूरा का पूरा
सॉल्व करना होता है तो हम लोग इसको रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया का भी सम निकाल सकते हैं, तो आंसर आ जाता है तब भी। लेकिन क्या करते हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड के लिए, और बात करेंगे किसके लिए, हाइट के लिए। ध्यान रखिए सम ऑफ पैरेलल साइड के साथ आपको 1/2 लगा लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सम ऑफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट के इसमें रख दिया जाएगा। अब इसको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे जो चीजें दी हैं, s इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइडेड कौन कौन सी हैं, पैरेलल साइड कौन है बताओ, एक ये है, वो है, एक ये पैरेलल, एक ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल ही तो है। तो एक काम करते हैं, पैरेलल साइड का सम o से लेके a तक, o से लेके c से लेके d तक, यही है। या हम बात करते हैं c से b, और ये दोनों, ये भी पैरेलल, इसके पैरेलल या इसके पैरेलल, ये वाला पैरेलल, तो ये पैरेलल ये है, या ये पैरेलल तो ये पैरेलल, तो इसको हम यहां तक ले लेते हैं। कौन समस्या है वो आप ये आ जाएगी। तो क्या करेंगे, o से लेके a तक का प्लस, अब से c से लेके b तक, c से b और प्लस इंटू हाइट कितनी है, हाइट कौन बताने वाला है। हाइट अगर देखा जाए तो o से लेकर के c तक, इसको आप पकड़ के ऐसे कर लीजिए, घुमा लेंगे, और जब घुमा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसकी हाइट कितनी आएगी। कुछ इस प्रकार से ये बना है। अब चाहे मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, कुछ ये बना है ये। अब ये लीजिए, ये और एक ये पार्ट, ये आपका बना है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये पूरी की पूरी जो आपकी बनी वो पैरेलल साइड के रूप में हुई। तो सी बी, इसको मैं अगर नाम दे देता हूँ, देख लो, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ए और ये है ओ। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये बना ना, हाँ है ये, ठीक है। अब ये बना है तो हमको बी से लेके सी तक ये वाला पूरा पार्ट दिया है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये इसके पैरेलल है, ये वाले के पैरेलल ये है, ये पैरेलल, तो इसको हम यहाँ से पूरा मान सकते हैं। यू है तो ये वी वाला भी पैरेलल मान के चलेंगे। क्लियर हो गया। अब साथ ही साथ क्या है, ये जो डीसी है वो किसके पास, सी से ओ तक के पैरेलल है, तो इसने हम क्या लगा दिया, जो हाइट दी है वो हाइट क्या है, ओ से लेके सी तक हाइट आ जाएगी। ये पूरा पूरा आपका बन जाएगा हाइट, ये पूरा पूरा बन जाएगा बेस, ठीक है। ये पैरेलल हो जाएगा इसके बराबर का, तो यहाँ हमने लगा दिया O इंटू सी, क्या था ओ सी कर दिया गया। अब जो जो चीजें दी गई सब आप पुट करते चले आएंगे। S इक्वल टू 1/2, ओ ए कितना है, O से A तक क्या है, ये U है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे U, प्लस C से B तक कितना है, C से लेके B तक क्या है V, लगा दिया गया V, इंटू O से लेके C तक क्या है, O से लेके C तक क्या दिया, ये T है, तो आप लगाएंगे T। हो गया। तो S इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, V प्लस U/2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ये कर देते हैं, और यहाँ इंटू क्या लगा दिया जाए T। अब T की वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पे, S इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ V प्लस U या V प्लस U बाई 2, और इस टी की जगह प्लग कर देते हैं v माइनस यू बाई ए। याद है ना, अभी हम लोग जब फर्स्ट इक्वेशन लगा, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगा रहे थे तो वहां टाइम लिया गया था, तो वही चीज आप भी क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो हमको पता है कि t इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई ए, यहाँ t बराबर पुट कर देंगे, और सारा फॉर्मेशन वही चीज होती है, v प्लस यू ये, तो क्या जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्योंकि हमको क्या पता है कि v प्लस यू और v माइनस यू बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। फॉर्मूला क्या इसका बनता है, रूट क्या है इसका, तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b या a प्लस b और a माइनस b। ऐसा आप करेंगे a प्लस b और a माइनस b और a प्लस b या a प्लस b a माइनस b रख सकते हैं। तो हमने यही दोनों को क्या कर दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, और से 2a की वैल्यू आ गई। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अरेंज कर लेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड।
एल्जेब्रिक मेथड 3 के 3 इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया, किस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है इसकी हमने चर्चा कर ली है। अब इसको आप इसको लिखेंगे, इसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे जहां पे आपको कुछ कम समय के लिए, कुछ मिनिमम समय के लिए किस प्रकार से स्पीड निकाली जा सकती है इसके बारे में जानकारी देंगे। साथ साथ ये भी किया करेंगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी निकाली जा सकती है इसकी चर्चा की जाएगी। तो तब तक आप इसको लिखेंगे, अगले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे।